वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं दोस्तों, हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत ही दुखद घटना हुई है झारखंड के अंदर। एक लड़के ने एक लड़की को जलाकर मार दिया दोस्तों, और उसके बाद भी उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। जब वह पुलिस की गिरफ्त में था, जब उसे पुलिस गिरफ्तार कर ले जा रही थी सबके सामने से, तो वह मुस्कुरा रहा था दोस्तों। ये बहुत ही शर्म की और बहुत ही अजीब बात है कि आखिर उसको प्रशासन का, पुलिस का या किसी भी चीज़ का कोई भी डर नहीं है, या फिर उसके मन में 1% भी ये चीज़ नहीं है कि उसने क्या किया है। उसके कारण किसी इंसान की जान चली गई है। एक छोटी सी लड़की जो 12वीं क्लास में पढ़ा करती थी, उसकी जान चली गई है दोस्तों। उस चीज़ का उसको बिल्कुल भी पछतावा या डर नहीं है इस चीज़ का। तो ये पूरी कहानी क्या है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही दुखद घटना है और पूरे देश में इस चीज़ को लेकर जो है धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, और तो और जो लोग हैं उनका गुस्सा भी भड़क रहा है इस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों, कहानी ये जो थी, ये सारी चीज़ें जब शुरू हुई, जो ये शाहरुख नाम का लड़का था, ये एक तरफा प्यार किया करता था अंकिता सिंह नाम की लड़की से। अंकिता जो है झारखंड के दुमका ज़िले में रहने वाली एक लड़की थी जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी, और उसके जो पिताजी थे वो बिजनेसमैन थे। हालांकि फाइनेंशियल कंडीशन जो थी उनकी ठीक ठाक थी और सारी चीज़ें सही चल रही थी। वह अपना जो है अच्छे से पढ़ रही थी, सारी चीज़ें थी। लेकिन उनके पड़ोस में ही रहने वाला जो ये लड़का था शाहरुख नाम का, ये इसको परेशान क्या करता था। अब ये काफ़ी ज़्यादा इसको परेशान करने लगा धीरे धीरे करके कि मुझसे फ्रेंडशिप कर लो, मेरे साथ बात करो। और उसने किसी फ्रेंड से या किसी से कहीं से इसका नंबर निकाल लिया अंकिता का, और ये उसको जो है परेशान करने लगा धीरे धीरे करके कि तुम मुझसे बात करो, ज़बरदस्ती। वरना और ज़्यादा भड़काव हो जाता था, मतलब गुस्से में आ जाता था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो धमकी देता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे फैमिली को भी मार दूंगा। अब ये सारी चीज़ें जब ज़्यादा होने लगी तो अंकिता ने क्या किया, अंकिता ने अपने पिता को इस सब चीज़ों के बारे में बताया। अब जैसे ही पिता को पता चला तो उन्होंने जो है उसके घर वाले, हालांकि नॉर्मली यही होता है कि घर वाले जो आस पड़ोस में अगर कोई ऐसी बात होती है तो आपस में बात कर उसको सुलझा लिया जाता है। उन्होंने बात करी, सारी चीज़ें की, लेकिन इसके बावजूद भी शाहरुख नहीं सुधरा। वह सारी वही चीज़ें दोबारा करता रहा। और 23 अगस्त, ये जो अभी हाल ही में 23 अगस्त गई है, इसी रात को उसने जो है जब ये सारी बात खत्म हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम शाम को सुबह उठकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ही उसने रात को आकर और यहाँ उसके जो घर की एक खिड़की थी, जो रूम की खिड़की थी, वहाँ से पेट्रोल अंदर डाल दिया। पेट्रोल अंदर डालता गया। जो अंकिता थी वो सो रही थी, उसे कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वह क्या कर रहा है, मतलब कि कोई है भी उसके रूम में झांक रहा है या नहीं, क्योंकि खिड़की थी, खिड़की खुली हुई थी, तो उसके अंदर से वो बाहर से ही पेट्रोल उसके अंदर डाल रहा था और उसने आग लगा दी। अब जैसे ही अंकिता की आँख खुली सोते सोते, उसने देखा कि कमरे में जो है आग लगी हुई है, और उसने देखा कि जो खिड़की खुली हुई थी, वहाँ से शाहरुख उसे झांक रहा था। और वह जैसे ही उसने शोर मचाया, हल्ला मचाया, और तो वहाँ पे जो है वो वहाँ से भाग गया। लेकिन उस समय तक उसके कमरे में पूरी तरह से आग लग चुकी थी, और जिस बिस्तर पे वो लेटी हुई थी वहाँ भी आग लग गई थी। और अंकिता जो है 45% यानी 45% जल चुकी थी दोस्तों। उसके घर वाले आए, उसको यहाँ से रांची रिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, और रांची रिम्स हॉस्पिटल में लगभग 5 दिन बाद 28 अगस्त को जो है अंकिता सिंह की मृत्यु हो गई दोस्तों। उनका देहांत हो गया। वह छोटी सी बच्ची थी दोस्तों, अभी उसने 12th क्लास में पढ़ रही थी। अभी पूरी दुनिया देखनी थी, अपने सपनों को पूरा करना था। लेकिन एक ऐसे शख्स की पागलपंती और ऐसे शख्स की बेवकूफ़ी की वजह से और ये जाहिलपनी की वजह से उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी खो दी। और इस चीज़ का जब ये सारी चीज़ें हुई तो इसमें 2 जने थे। एक उसका दोस्त जिसने उसको पेट्रोल ला कर दिया था, वो भी पकड़ा गया। शाहरुख को भी पकड़ लिया गया पुलिस द्वारा। लेकिन और सरकार द्वारा जो है उसको मुआवजा दिया गया अंकिता सिंह की फैमिली को। लेकिन ऐसे मुआवजे का क्या फ़ायदा दोस्तों, 10 लाख रुपए हों चाहे 10 करोड़ रुपए हों, एक इंसान की कीमत, जान की कीमत जो है वो अनमोल होती है। अब अंकिता तो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती है दोस्तों, और एक ऐसे वैश्यपने की वजह से उस छोटी सी बच्ची को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी।
और ये बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन हैरान करने वाली, परेशान कर देने वाली बात यह है कि जब पुलिस ने उसको पकड़ा और उससे पूछताछ करी और उसको गिरफ़्तार करके ले जा रही थी, तो उसके मन में 1% भी डर या फिर पछतावा नहीं था कि उसने क्या किया, उल्टा वो हंस रहा था वहाँ पर। तो ये चीज़ बहुत ही अजीब है। इसके खिलाफ़ हमारी सरकार, हमारे प्रशासन को जो है कड़े कदम उठाने चाहिए और ऐसे शख्स को तो ज़रूर ही, इसके खिलाफ़ तो ज़रूर ही उठाने चाहिए और एक मिसाल तैयार करनी चाहिए कि ताकि अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा करने का भी सोचे तो वो 10 बार पहले सोचे कि उस शख्स के साथ क्या हुआ था। तो इसके खिलाफ़ हमारी सरकार और हमारे प्रशासन को जो है कड़े कदम उठाने चाहिए और इस सब के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि जो अंकिता थी अब वो इस दुनिया में नहीं है और शायद अब कभी आ भी नहीं सकती हैं, लेकिन जो उनके उस लड़की के सपने थे वो अधूरे रह गए एक लड़के की वजह से, और वो भी एक तरफ़ा प्यार। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस दुनिया में 98% जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो कभी ना कभी किसी न किसी वायलेंस के शिकार होती हैं। मतलब कि अगर हम वैसे देखें तो पूरी दुनिया में सभी औरतें जो हैं या लड़कियां हैं जो ईव टीजिंग या वायलेंस का शिकार होती हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। और ये ईव टीजिंग तो इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो गई है कि लड़कियों को इसकी आदत सी पड़ गई है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों। तो इसके खिलाफ़ जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो अभी तक तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं। अगर वीडियो में जो भी आगे होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा इस केस में। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।